बिटकॉइन मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आई नो बिटकॉइन मार्केट में बहुत से आप में से लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो ये वीकली एनालिसिस वीडियो में हम अपने डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करते हैं कि भाई बिटकॉइन मार्केट में इस हफ्ते हम इस मार्केट के बायर हैं या सेलर हैं, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अच्छे लेवल्स कौन से हैं कि जहाँ से पॉसिबल अच्छी ट्रेड्स हमें मिल सकती हैं। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डिटेल में देखेंगे बिटकॉइन मार्केट में किस डायरेक्शन में इस हफ्ते काम हो सकता है, और साथ ही साथ फिर इकोनॉमिक इवेंट्स जो कि बिटकॉइन मार्केट की प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एनएफपी वीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट पसंद है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। नए लोगों के लिए ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखी है जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी हद तक बिगनर लेवल पे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग उस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सिखा समझा दी है, और उसके बाद फिर एडवांस लेवल्स पे आपने काम को सीखना है तो हमारी एक प्रीमियम कम्युनिटी है जिसका जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और फिर और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। जैसे हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक है, हमारी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक है जहाँ से आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद और जाने से पहले उसको आप चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगली बातें, प्राइस चार्ट को सामने हम रख के करेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप लोग 4 आवरली चार्ट देख रहे हैं बिटकॉइन मार्केट का, और इस प्राइस चार्ट पर ये वाली जो बेरिश पिन बार आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है, इसको बाकायदा हमने ट्रेड भी किया था। पहले ये बेरिश फेक आउट, इसको भी ट्रेड किया। यहाँ से यहाँ तक की मूव लेने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद इस कैंडल को भी हमने ट्रेड किया। ये ट्रेड हमने कहाँ किया? ऑब्वियसली प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर तो अपडेट्स जाती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मैं एक्स अकाउंट मैंने आपके लिए एक्टिव किया। रिसेंट वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा आपने मुझे एक्स अकाउंट दिखाते देखा होगा। तो ये बाकायदा ट्रेड, इसको फिर इसकी मैनेजमेंट भी यहीं पे होती है कि भाई लेट्स से हमने अगर ट्रेड लिया तो हम इसे होल्ड कर रहे हैं या फिर हम प्रीमेच्योर एग्जिट कर रहे हैं। ब्रेक इवन पे जैसे अभी ये मैंने कल रात को इसको मूव्ड स्टॉप्स टू ब्रेक इवन, ये सब एक्टिविटी, और साथ ही साथ फिर गिव अवेज जो है अगस्त के महीने के गिव अवेज की पार्टिसिपेशन भी एक्स अकाउंट पे होती है। इस एक्स अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ भी जाके आप लोग फॉलो कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट what are we looking at in the Bitcoin market। ओवरऑल डेली चार्ट टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, आपको पता है जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, स्विंग ट्रेडर हूँ मैं। आवरली से लेकर डेली चार्ट तक हम काम कर रहे होते हैं, और डेली चार्ट के ऊपर बेसिकली अपने डायरेक्शनल बायस को बिल्ड करके उस डायरेक्शनल बायस को हम शॉर्टर टाइम फ्रेम्स यानी 4 आवरली और आवरली के ऊपर टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्रीज ढूंढने की ट्राई कर रहे होते हैं। अब डेली के ऊपर ये मार्केट साइडवेज मार्केट है, और बेरिश डोमिनेंस इस मार्केट में लॉन्ग टर्म में हमें नजर आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये मार्केट साइडवेज है। जिस साइडवेज मार्केट की में जो ये जो रेंज, इसकी अपर एक्सट्रीम ये वाली 2 रेड लाइंस मैंने लगाई हैं आपके पास, 65580 और 67333 ये बनती है। और यहाँ से मार्केट ने एक इनसाइड बार पैटर्न भी दी, लेकिन मोमेंटम के अगेंस्ट, क्योंकि बुलिश मोमेंटम बना के ये इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे हमें मिला तकरीबन 21-22 जुलाई को। मार्केट ने इसको डाउन साइड के ऊपर ब्रेक किया, रीटेस्ट इसी एरिया का होता है, और यहाँ एक बेरिश पिन बार सिग्नल डेली के ऊपर बनती है संडे 26 जुलाई। और जब ये बेरिश पिन बार सिग्नल डेली पे बनी, उस टाइम 4 आवरली पे ये वाला बेरिश फेकआउट सेटअप बना था, जो ऑलरेडी डेली की हाईलाइटेड एरिया 4 आवरली पे भी हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है। इसको हमने ट्रेड किया था, और वो ट्रेड हमारे एक्स अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, तो डाउन साइड पे मार्केट आती है, उसके बाद फिर मजीद काफ़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ से यहाँ हमें नज़र आ रहा है। तो हमारा जो स्टांस है, यानी डेली की एक्टिविटी को, प्राइस एक्शन को एनालाइज करके हमने अपने स्टांस को बिल्ड किया कि भाई हम इस मार्केट के सेलर हैं, वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट। ठीक है, अब तरीकाकार आपको पता है क्या करना होता है। पहले प्राइस चार्ट पे जाके हमने मार्केट के करंट प्राइस एक्शन को देख के अपने डायरेक्शनल बायस या अप्रोच को बिल्ड कर लिया, अपनी साइड चूज कर ली हमने कि अच्छा हम इस मार्केट के सेलर। फिर दूसरा काम ये होता है, अच्छा यार कौन सी कीमत है कि जिस कीमत से इस मार्केट के नीचे रहने तक हम इस मार्केट के सेलर रहेंगे। ऐसे ही होता है ना, बेरिश मार्केट है तो अच्छा पे, तो उसमें फिर ये वाली कीमत है जब तक मार्केट इस बैंड से नीचे है तब तक हम इस मार्केट के सेलर है। इसका मतलब ये है कि अब हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो उसके लिए फिर अब हमने क्या करना है, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे 4 आवरली पे हम जाते हैं। 4 आवरली पे हमने देखा कि अच्छा 4 आवरली पे भी ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो 2 रेड लाइंस है, जब तक मार्केट इस 2 रेड लाइन से नीचे, चलिए मैं एक रेड लाइन जो 65580 के इसे लगा रहने देता हूँ, और दूसरी रेड लाइन जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस टाइम पे वो रेलेवेंट नहीं है, ये लाइन। अब आप देखें कि 4 आवरली पे भी जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट ने बनाया था कि जहाँ पे हर लो पिछले लो से ऊपर निकल रहा था, वो स्ट्रक्चर भी इस पॉइंट पे मार्केट ने इनवैलिडेट करके ऐसे लोस 4 आवरली पे बना दिए जो पिछले लो से नीचे। और आप देखें रिसेंटली जितने लोस बने वो नीचे बन रहे हैं। तो कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है 4 आवरली पे या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर हमें सेल करना है, एज लॉन्ग एज मार्केट इस
रेड लाइन से नीचे है और इस रेड लाइन से नीचे भी एक स्विंग पॉइंट पड़ता है, वहां पे एक और रेड लाइन लगा दी, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला वो एरिया बनता है कि जब तक कीमत इससे नीचे है मैं सेल कर रहा हूं। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि लेट्स सपोज ड्यूरिंग द सेशन मुझे अगर इस बेरिश पिन बार की रेंज में कहीं पे मार्केट मिलती है तो मैं सेल लिमिट के साथ सेल करके इस स्विंग पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस देके एंट्री स्टॉप में जितना फासला है कम से कम 1:2-3 की ऑल द वे डाउन साइड के ऊपर मुझे ट्रेड मिल सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज। दूसरा, अगर आप नॉर्मली मैं ट्रेंड लाइंस यूज नहीं करता, बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन देयर आर सम एनवायरमेंट्स के जहां पे आपको ट्रेंड लाइन यूजफुल भी रहती है। आप ये देखें कि इसी ट्रेंड लाइन की डायनामिक रेजिस्टेंस से, मार्केट रेजिस्टेंस से लेट्स सपोज ये एरिया ऊपर अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो जाता है, बट स्टिल जब तक ये स्विंग पॉइंट इंटैक्ट है तब तक मैं इसकी रेंज में सेल लिमिट लगा के इसके ऊपर स्टॉप लॉस देके बैठ सकता हूं। समझ रहे हो? या यहीं पे कोई सेलिंग सिग्नल मुझे मिल जाता है, बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी तब तक 4 आवरली को आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे। हाँ, आवरली चार्ट पे चलते हो, आवरली चार्ट पे लेट्स सपोज आप जाओगे तो आवरली चार्ट पे फिर ये वाला स्विंग पॉइंट है, दैट्स द स्विंग पॉइंट। इसकी रेंज में मार्केट मिली, सेल लिमिट लगा के इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, या फिर लेट्स से कोई नया सिग्नल आपको मिल जाता है सेलिंग, कहीं भी कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे। प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, जो काफी हद तक मैंने जो प्लेलिस्ट आपने स्टार्ट में देखी ना, अपनी स्क्रीन पे आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्लेलिस्ट ट्रेडिंग कोर्स की, इसमें सारा कुछ आपको 88 वीडियोस, ऑलमोस्ट 100 वीडियोस, सब कुछ बता दिया कि यार बेरिश पिन बार क्या है, बुलिश पिन बार क्या है, फेक आउट्स क्या है, मल्टीपल इनसाइड बार, एवरीथिंग। तो रूटीन बना ले, डेली की एक वीडियो आपने उस प्लेलिस्ट में से कंप्लीट करनी है। बाय द टाइम कंप्लीट करोगे काफी हद तक आपको बिगनर लेवल में मार्केट्स का पता लग जाएगा। अब समराइज कर रहा हूं मैं इसको। अब की पॉइंट्स क्या है कि भाई सारी गेम जो है ना वो इस एरिया की है। ये एज लॉन्ग एज मार्केट इस एरिया से नीचे है, ये डेली का जो रेजिस्टेंस जोन है, कोई सेलिंग सिग्नल 4 आवरली के ऊपर मिलता है और 4 आवरली पे जैसे ये वाला स्विंग पॉइंट है, इस स्विंग पॉइंट के नीचे वहां पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप के ऊपर सेल करेंगे। और फिर एग्जैक्ट कब सेल करना है, कब सिग्नल आया है, कौन से सिग्नल पे क्या स्टॉप लॉस देना है, उसके लिए ऑब्वियसली जब सिग्नल आएगा तो बात होगी, और वो बात कहां होगी, वो यहां होगी, एक्स अकाउंट पे होगी। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, वैसे फॉलो कर लो। कोई इंपॉर्टेंट इसमें अच्छी ट्रेड, कोई चीज, ऑलरेडी हमारी एक ट्रेड चल रही है इसमें, जैसे अभी ये 15 घंटे पहले मैंने एक्स अकाउंट पे ये ट्वीट किया था कि भाई ये वाली जो हमारी ट्रेड चल रही है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आएंगे। आप देखेंगे स्टॉप लॉस है, इसको ब्रेक इवन पे लाके हम इसमें ट्रेड में बैठते हैं। जी, आई होप आपको समझ आ गई, पता लग गया बिटकॉइन मार्केट के साथ क्या कर रहे हैं हम इस हफ्ते। देखिए, ट्रेडिंग इज अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है? कुछ भी गारंटीड नहीं होता। इवन कोई भी बंदा मार्केट में जितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों नहीं है, उसका एनालिसिस आप सुन रहे हो ना, कभी ये नहीं सोचना कि क्योंकि उसने मार्केट के बारे में ये बात की है तो भाई मैं अपना 20%, 10%, 50% ट्रेड अकाउंट उस पर्टिकुलर कॉल या ट्रेड के ऊपर रिस्क कर दूं। तभी आपने अगर नोट किया हो तो मेरी एनालिसिस वीडियोस में, इवन मेरी जो ट्रेड्स भी होती हैं ना, मैं उनको मैनेज इस तरीके से करता हूं कि सरारियो बिल्डिंग आपके लिए, भाई अगर ये हो गया तो ये करना है, ये हो गया तो वो कर। रिएक्टिव ट्रेडिंग की तरफ आपने जाना है, ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग की तरफ आपने नहीं जाना कि ओपिनियन बिल्ड करके आप ट्रेड करें, नहीं, रिएक्ट करना है। प्राइस जो कर रही है उसके रिएक्शन में एक ट्रेडर यानी आपने क्या करना है। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। दैट वाज अ क्विक अपडेट। और जाते जाते वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, आपके लिए बहुत से यूजफुल लिंक्स मैंने रखे। कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ऑन भाई ब्रोकर बता दें, अच्छा प्रॉप फर्म बता दें, तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है और प्रॉप फर्म का लिंक भी दिया है जहां से फंडेड अकाउंट आप ले सकते हैं। ख्याल रखें अपना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। इजाजत दें। बाय बाय।